नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 से 4 हफ्तों से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का परिणाम अब तक तो कुछ निकल नहीं पाया है। लेकिन इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल गया है, जिसमें से कुछ 10 चुनिंदे पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसका यूज हम अपनी लाइफ में कर ले तो हम 100% पावरफुल बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शेटे आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सच ही कहा है, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर वही लोग हमारी आंखें खोल देते हैं। वही हुआ यूक्रेन के साथ। यूक्रेन ने नाटो पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी तब नाटो ने अपनी टांगे पीछे खींच ली। नाटो एक शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। यह 30 देशों की मिलिट्री अलायंस है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी के ऊपर आसमान से जमीन से लगातार अटैक कर रही थी। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आसमान से होने वाले हमलों को रोकने के लिए नाटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की, लेकिन नाटो ने ऐसा नहीं किया। इस बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना यह आया कि नाटो ने ऐसा न करके रूसी हमले को इनडायरेक्टली हरी झंडी दी। नंबर 2, किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, खासकर अपने दुश्मनों को। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु कब कमजोर से बलवान हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए शत्रु के प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप उसके हमले से पहले उसका जवाब दे सके। रशिया ने भी यही किया कि यूक्रेन को कमजोर समझकर पूरी तैयारी से वार नहीं किया और वह धीरे धीरे हमला करता गया और अब यह युद्ध 3 से 4 हफ्तों से चल रहा है। अगर रशिया ने अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझा होता और अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध को अंजाम देता तो यह युद्ध 1 हफ्ते के अंदर ही समाप्त हो गया होता, लेकिन अब यह बड़ा रूप ले लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में नाटो देशों को खुली धमकी देते हुए कहा, अगर यूक्रेन को हथियार दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर नाटो के किसी भी सदस्य ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित किया तो फिर रूस उसे दुश्मन मानेगा। अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतरने से मना कर चुका है, लेकिन नाटो देशों के जरिए रूस के खिलाफ हथियार पहुंचने में लगा चुका है। इसका मतलब यही हुआ कि रशिया और यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नाटो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नंबर 3, जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। जैसा कि 1971 में भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ गया था रशिया, पाकिस्तान ने युद्ध छड़ा, लेकिन अमेरिका ने भारत को विलन कहना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आधी दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन रशिया ने समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दूसरे देशों को भारत पर हमला करने से रोका था। नंबर 4, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी कमजोरी का जिक्र लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब आप अपनी कमजोरी का जिक्र करते हैं तो हो सकता है कि वो आज आपका अपना है, लेकिन आने वाले समय में वो आपका दुश्मन भी बन सकता है और फिर आपकी कमजोरी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि यहाँ पर यह भी जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा ही उठा ले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। रूस की कमजोरी है यूक्रेन, जिसे नाटो शामिल करना चाहता है और रूस को कमजोर बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिना रूस की सहमति के, क्योंकि रूस ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन एक रशिया का ही पार्ट है। नंबर 5, अपने पड़ोसी देशों से हमेशा सतर्क रहे। यह कहावत है कि जब घर फूटेगा तो पड़ोसी आकर लूटेगा। ठीक इसी तरह नाटो कंट्री रशिया को पड़ोसी देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर रशिया को खत्म करना चाहता है और अमेरिका अपना दबदबा बना चाहता है, लेकिन यह बात यूक्रेन को समझ में नहीं आई। रशिया का कहना है कि यूक्रेन नाटो की सदस्य नहीं ले, क्योंकि ऐसा होगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और जब भी कभी युद्ध होगा तो नाटो में सम्मिलित देश सभी मिलकर रशिया पे हमला बोल देंगे। यह अपनी भविष्य को देखकर आज ही उसे सुधार देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कई घटना घट चुके हैं। जब विभीषण ने राम का साथ दिया तो लंका से विजय होकर लौट कर आए। नंबर 6, कभी भी हार न मानना। जैसा कि मैंने बताया है कि हर क्षेत्र में रशिया यूक्रेन से मजबूत है, लेकिन फिर भी यूक्रेन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई है जो तब भी प्रयास कर रहे हैं जब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। ऐसा ही कुछ हुआ यूक्रेन के साथ, जबकि रशिया ने यह ऐलान भी कर दिया था कि मैं यूक्रेन की सारी सेना का विनाश करने के बाद ही शांत रहूंगा। और यूक्रेन इस बात पर कायम है कि कभी भी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता आप जीत के बहुत करीब हो। यदि मैं हार ही गया तो बहुत कुछ सीख मिलेगी। आपका सबसे कठिन समय अक्सर आपके जीवन के सबसे महान लक्ष्य की ओर ले जाता है, इसलिए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
कठिन परिस्थितियां अंत में मजबूत लोगों का निर्माण करती है। नंबर 7, हमेशा अपनी दम पर कार्य करना। यूक्रेन के पास अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो रशिया के आगे टिक सके, लेकिन नाटो में सम्मिलित देशों के दम पर खुद को आग में झोंक रहा है, जबकि उसे नहीं पता है कि यदि मैं उनकी हथियारों का पैसा नहीं चुका पाया तो वो मुझे गुलाम बना लेंगे, जबकि ऐसा पाकिस्तान के साथ हो चुका है। इसलिए याद रखें, अपना कोई नहीं होता, सब मतलब से अपना होते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो दुनिया के लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। अदर देश और अमेरिका तो अपनी गन्स और मिसाइल को बेच रही है, उनका तो व्यापार हो रहा है। नुकसान यदि किसी का हो रहा है तो रशिया और यूक्रेन का, और सबसे ज़्यादा यूक्रेन का ही नुकसान है। नंबर 8, जितना हो सकता है युद्ध और आपसी झगड़े से बचते रहे। जब भी युद्ध या आपसी झगड़ा होता है तो नुकसान के अलावा कुछ और हाथ में नहीं लगता है। सीधा सा एग्जाम्पल है, अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें हाथ तो अभी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। और यदि इस युद्ध का परिणाम भी निकल जाता है तो क्या जितना खो चुका है वो सब वापस आ सकता है, या जितना खो चुका है उतने की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए इससे आप ही सीख ले, यदि युद्ध को जितना टाला जा सकता है टालते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए सभी प्रयासों का यूज करके देखा था। तब अंत में युद्ध हुआ था, क्योंकि वो परिणाम जानते थे। इसलिए उन्होंने गीता में बताया है कि युद्ध से बचने के लिए जितना भी संभव प्रयास है उतना प्रयास जरूर करना चाहिए। नंबर 9, देशभक्ति या इंसानियत। मातृभूमि का प्रेम हर इंसान के रगों में दौड़ते रहना चाहिए। जो सोल्जर्स रशिया की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ अपनी मातृभूमि और अपने देश के लोगों से इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी जिंदगी हंसते हंसते लुटाने के लिए तत्पर है। एक जाबाज यूक्रेन का सैनिक सोशल मीडिया की सुर्खियों पर है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, जब ताबड़तोड़ रशिया के सैनिक यूक्रेन पर हमले किए जा रहे थे, तब जवाब में यूक्रेन की सेना से लेकर आम आदमी तक इसका जबरदस्त प्रतिरोध करते हुए नजर आया। इसी बीच खबर यह आई कि क्रीमिया सिटी के पास खेरसॉन क्षेत्र में बने पुलों को पार करके रशिया सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और उन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी आर्मी अलर्ट हो गई। तभी यूक्रेन के एक बहादुर सैनिक ने टैंकों को रोकने के लिए पुल सहित खुद को बम से उड़ा लिया। युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाली यूक्रेनी सैनिक का नाम विटाली शाकुन है। यूक्रेन की आर्मी ने विटाली को हीरो बताते हुए सोशल मीडिया पर बहुत बढ़िया से कहानी शेयर की है। नंबर 10, लीडरशिप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार 3 से 4 हफ्तों से युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हार नहीं मानी है और बहुत ही अच्छी तरह से अपने देश को संचालित कर रहे हैं। वही पुतिन ने भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अपनी सैनिकों का संचालन बहुत खतरनाक और खुफिया तरीके से कर रहे हैं। यदि मैं बताऊं तो एक अच्छे लीडर में नेतृत्व के लिए सबसे जरूरी गुण निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए जल्द ही जल्द उचित निर्णय ले ले और निपुणता हासिल करें, क्योंकि अपने निर्णयों पर ही टीम की परफॉर्मेंस निर्भर होती है। वैसे कि आपको पता होगा, भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई लेने के लिए यूक्रेन में थे और वो वहाँ पे फंसे थे, पर भारत सरकार की अच्छे नेतृत्व गुण की वजह से वो सभी भारतीय छात्र हमारे प्यारे भारत में वापस लौट आए हैं। ये होती है लीडरशिप। एक काबिल टीम लीडर न केवल आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, बल्कि हर काम के प्रति अपनी जवाबदेही भी स्वीकारते हैं। इसलिए कभी भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे वार के बीच हमने कुछ ऐसे 10 चुनिंदा पॉइंट्स सीखे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए साथ में नोटिफिकेशन का घंटी दबाइए। दोस्तों, आने वाले समय में आप कौन सा वीडियो या फिर आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिससे मुझे और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।